हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इससे पहले हम कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, हम उनमें स्केलर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में मैट्रिक्स की एडिशन कैसे पॉसिबल है। और आज के टॉपिक में हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमें सबसे पहले दो मैट्रिसेस चाहिए, दो या उससे अधिक भी हो सकती हैं। वो पहले हम उसकी दो की करेंगे और अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं तो दो की करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी हम तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम आगे करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, वो किस फॉर्म की है? ए इज इक्वल टू ए आई जे M cross N, where A, I, J are the elements and M cross N are the order of the matrices. Similarly हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B, किस फॉर्म की? B is equal to B I J और उसका ऑर्डर भी क्या है? M cross N। तो हमने कोई मैट्रिक्स जनरली एज्यूम कर ली A, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? A11 पे है 1, A12 पे 3, A13 पे 1, सिमिलरली 2, 0, 1, 1, 3 और 9। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3 की। और ये हमने अब ली है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 3, 4, 2, 6, 0। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन फर्स्ट है? हमारे पास कंडीशन कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास पहले जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मान लो ए मैट्रिक्स को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए पहले रखना है, तो ए के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे यानी कि 1, 2, 3, तो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट यानी कि 3 एलिमेंट होंगे, तो बी के फर्स्ट कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो इसमें अगर दो हुए नंबर, जैसे कि 1 और 3 ही होंगे और यहाँ पर 1, 4 और 6 होंगे, तो हम उनकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1 की तो 1 से कर देंगे, 3 की 4 से, लेकिन जो रिमेनिंग नंबर 6 बचा है इसकी मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में होने चाहिए। इसको आप यहां से भी देख सकते हो। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कॉलम्स 1, 2, 3। और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का मतलब क्या है? रोज 1, 2, 3। तो इसके कॉलम कितने हैं? 3 और इसमें रोज कितनी है? 3। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले की कॉलम्स और सेकंड वाले की रो अगर इक्वल हुई तो हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? इसमें भी हम यही देखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं a इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। तो जब हम a इंटू बी को हम सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है? A11। यहाँ पे क्या होता है? A11, A11 होता है। यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो और इस 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3, 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट क्या है? 6। यानी कि ये ऐसे चलेगा कि इसकी तो रो होगी और इसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो A11 पे हमने जितनी भी मल्टीप्लिकेशन थी वो कर ली। इसके आगे ना यहाँ पे कोई एलिमेंट है और ना ही यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? सेकेंड रो उठाएंगे, सेकेंड कॉलम उठाएंगे इसका। फर्स्ट कॉलम हमने कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस पोजीशन पे क्या आता था? A1 to
यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब हमने फर्स्ट रो उठाई और सेकंड कॉलम, इसमें भी यही करेंगे 1 इंटू 3, इसके बाद 3 इंटू 2, उसके बाद 1 इंटू 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके आगे कोई कॉलम है नहीं, अगर इसके आगे कॉलम होता तो हम क्या लिखते 1 3। अब इसके आगे कोई कॉलम नहीं है तो हमने आगे कुछ नहीं लिखा। तो अब देखते हैं हम A2 1, 2 कौन सी है, ये वाली रो, और 1 कौन सा है, ये वाला कॉलम। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 क्या है हमारे पास 2, 0 इंटू 4, उसके बाद प्लस 1 इंटू 6। इनके बीच में हमेशा सिर्फ प्लस और प्लस का साइन आता है, इसमें माइनस का साइन तभी आएगा अगर कोई एलिमेंट माइनस में होगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह अगर -4 होता तब यहाँ पे उसका साइन माइनस में आता है, उसके अलावा यहाँ पे माइनस का साइन बीच में नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ किसका साइन आता है, प्लस का। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब करते हैं हम सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 इंटू 3, फिर उसके बाद प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सी कॉलम आई है, 3 इंटू 1। तो करिए 3 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 3 इंटू 1 की पोजीशन। उसके बाद 3 इंटू 2, क्योंकि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इसमें रो किसकी होगी, ए वाले की, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन में मैट्रिक्स है। कॉलम किसका होगा, जो बी वाली मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं, ठीक है। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, कौन सी मैट्रिक्स, ए और बी। ध्यान रखिएगा इसको ए बी ही लिखना है, बी ए नहीं लिखना, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम कौन सी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए। उसका रीजन हम आगे बात करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 12 प्लस 6, इधर 3 प्लस 6 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 6, 6 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 12 प्लस 54, 3 प्लस 6 प्लस 0। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको और जनरलाइज करके लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी का 19 9 8 6 67 एंड 9। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 2 की। तो ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा मैट्रिक्स में, 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब देखना इसमें ना मल्टीप्लीकेशन में एक रिजल्ट होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। उसका रीजन हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा हिंट के लिए। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, यही मैट्रिक्स के लिए हम अंदाजा ले लेते हैं। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसकी जितनी भी रो होंगी वो और इसके जितने कॉलम होंगे वो, यानी कि रिजल्ट में क्या आएगा, इसकी तो रोज और इसके कॉलम्स। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं, इसके कॉलम्स और इसकी रोज, ठीक है। तो ठीक है, अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो मैंने बी तो आगे रख लिया और ए मैंने पीछे रख लिया, तो बी का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 3 इंटू 2 और ए का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। तो क्या मैंने अभी भी बताया था कि दो मैट्रिक्स, यानी कि इसका ऑर्डर क्या था 3 इंटू 2 और ए का ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 3। तो जब हम चेक करते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसके कॉलम्स और इसकी रोज, यही देखते हैं हम। जब हम इसके रोज और इसकी कॉलम्स देखेंगे तो क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है। तो यानी कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट क्या करता है, सिर्फ ए बी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इनके कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ओ ए, ठीक है। अब हम इसके ना कुछ फॉर्मूलाज करते हैं कि कैसे हम इनको सोल्व करेंगे आगे। जस्ट हिंट के लिए
अभी देखो इनमें भी इसी चीज का यूज होगा जो मैंने अभी अभी करवाई है आपको। जैसे हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते थे हम। क्या लिखते थे? प्लस 2ab। लेकिन प्लस 2ab क्यों आता था? वो प्लस 2ab सिर्फ इसलिए आता था ना क्योंकि ए बी और बी ए हमारे पास सेम होता था। लेकिन जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये तो किसी स्पेशल कंडीशन में ही 2a होगा, इसीलिए हम यहाँ पर ए बी और बी ए लिखते हैं, ना कि 2 ऑफ ए बी। ये ध्यान रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कट जाती थी टर्म। क्यों कट जाती थी? क्योंकि ए बी किसके इक्वल होता था? बी ए के। लेकिन अब ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो ये दोनों टर्म नहीं कटेंगी, और जब नहीं कटेंगी तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। सिमिलरली हमारे पास लास्ट हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ऑफ बी ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कल फिर आएंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।